जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आप सबका स्वागत है। तो चलिए अब हम श्लोक पढ़ते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैवं कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। इसको कहते हैं आश्चर्य भरा श्लोक। इसमें हर चीज़ आश्चर्य से भरी है, वंडरफुल है। कोई कोई व्यक्ति इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है। क्या आत्मा ऐसी होती है? केश के अग्रभाग के 10,000 में भाग जितनी, इतनी सूक्ष्म होती है आत्मा। कोई कोई व्यक्ति आत्मा का आश्चर्य से वर्णन करता है, कहता है इसको जलाया नहीं जा सकता, किसी द्रव्य से इसको गीला नहीं किया जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, कोई अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकता। साथ ही वो देखता है सबसे छोटी चींटी में भी वही आत्मा विद्यमान है और विशालकाय हाथी में भी वही आत्मा है। और आत्मा एक चालक की तरह है, एक ड्राइवर की तरह है। यदि कोई व्यक्ति मान लो स्कूटर चलाता हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 4 व्हीलर भी बहुत अच्छी कुशलता से चला ले। लेकिन आत्मा कितनी दिव्य है और आश्चर्य से भरी है कि वो ही आत्मा सभी जीवों के शरीरों में है। चाहे छोटा शरीर हो, चाहे बड़ा शरीर हो, चाहे हाथी का शरीर हो, चाहे चींटी का शरीर हो, यानी उस शरीर में उसी प्रकार के कार्य होने लगते हैं। चाहे चलने का कार्य हो, चाहे तैरने का कार्य हो, चाहे उड़ने का कार्य हो। कोई कोई इसको आश्चर्य से भरकर सुनता है। अच्छा, इतनी अद्भुत है आत्मा। और कुछ लोग सुनने के बाद भी आत्मा के बारे में कुछ नहीं समझ पाते। कई लोग शिष्टाचार से किसी भगवद गीता की क्लास में या भगवद गीता सुनने लग जाएंगे, बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आता। इसलिए वेद न चैव कश्चित्, सुनकर भी कुछ नहीं समझते वो लोग। कुछ लोग देखा देखी सुन लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता आत्मा के बारे में। अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु हो या जिज्ञासु हो तो उसी समय उसको ज्ञान हो सकता है। इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी साधना की ज़रूरत नहीं है, बस मन मिलने की बात है। आत्मा का परमात्मा में वास हो जाए, मन भगवान में लग जाए, उसी समय आपको ज्ञान हो सकता है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।